Hello everyone, my name is Hanin Gujar and you are watching Lawputra YouTube channel. Please like and subscribe. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम्मन सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 61 से 69। सम्मन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 6 पर जाना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 6 जो है सीआरपीसी का वह हाजिर होने के लिए विवश करने वाली जो आदेशिकाएं हैं उसका वर्णन कर रहा है। इस चैप्टर 6 के अंदर 6 प्रोसीजर जो हैं वो हमें बता रखे हैं कि किस तरीके से विवश जो है वो हाजिर होने के लिए किया जाता है। उनमें से एक तरीका जो है वो है सम्मन, जो कि सेक्शन 61 से 69 के अंतर्गत इसका वर्णन जो है वो किया हुआ है। सम्मन की अगर हम परिभाषा की बात करें तो सम्मन की परिभाषा सीआरपीसी में कहीं भी नहीं दे रखी। सम्मन एक ऐसी आदेशिका है जिसके अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट है वो अभियुक्त को नियत समय नियत स्थान पर हाजिर होने के लिए क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो व्यक्ति है या पक्षकार है या जो अभियुक्त है वो अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का स्वयं क्या कर सके, स्पष्टीकरण कर सके और अपनी प्रतिरक्षा कर सके। तो अब हम चलते हैं हमारी सेक्शन नंबर 61 पर। 61 आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अलग अलग जुडिशरी में कम से कम 11 बार मल्टीपल क्वेश्चंस के रूप में ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। और अगर मीन्स की बात की जाए तो अलग अलग जुडिशरी में कम से कम 5 बार 61 से 69 को अलग अलग प्रकार से पूछा गया है। तो हम चलते हैं सम्मन के प्रारूप की तरफ। तो सेक्शन नंबर 61 कहता है कि सम्मन का प्रारूप, सम्मन हमेशा लिखित होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सम्मन हमेशा लिखित होगा। दूसरी बात 2 प्रतियों में होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2 प्रतियों में होगा। तीसरी बात न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा, देखिए यहाँ पर जो वर्णन किया गया है वो पीठासीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो उस पर उस वक्त वहां पर क्या हो, बैठा हुआ हो, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा या फिर ऐसे अधिकारी के द्वारा जिसे हाईकोर्ट क्या कर रही है, समय समय पर निर्दिष्ट कर रही है। यहाँ पर हाईकोर्ट नाम आया है। हाईकोर्ट ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्दिष्ट करे, उसके हस्ताक्षर होंगे और न्यायालय की मुद्रा जो होगी वो उस पर लगी भी होगी। तो सम्मन के प्रारूप में लिखित 2 प्रतियों में पीठासीन अधिकारी द्वारा या हाईकोर्ट के अधिकारी द्वारा जिसे समय समय पर निर्दिष्ट किया गया है, हस्ताक्षरित होंगे और न्यायालय की मुद्रा जो होगी वो उस पर लगी भी होगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 62, हाउ टू सर्व सम्मन। सम्मन की तामील जो है वो कैसे की जाएगी। सम्मन की जो तामील है वो किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा या राज्य सरकार समय समय पर जो नियम विहित कर रही है उस अधिकारी के द्वारा, उस नियम के अधीन जो अधिकारी है या पब्लिक सर्वेंट है उसके द्वारा 2 प्रतियों में एक का परिदान या निविदान करके वैयक्तिक रूप से की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर राज्य सरकार शब्द आया, जबकि हमने सेक्शन नंबर 61 के अंदर उच्च न्यायालय पढ़ा था। तो सेक्शन नंबर 61 और 62 में बेसिक डिफरेंस यही है कि वहां पर हाईकोर्ट आ रही है और यहाँ पर राज्य सरकार आ रही है। कैसे आ रही है कि एक का सम्मन जो है वो वैयक्तिक रूप से निविदान या परिदान करके, कौन कर रहा है, या तो पुलिस अधिकारी कर रहा है या फिर राज्य सरकार द्वारा इस नियम के अधीन कोई अधिकारी या पब्लिक सर्वेंट के द्वारा निविदान या परिदान करके किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट इसका ये है कि यदि सम्मन करने वाला अधिकारी जिस पर सम्मन किया गया है उससे यदि अपेक्षा करता है तो उसकी दूसरी प्रति के पृष्ठ पर वह व्यक्ति क्या करेगा, रसीद हस्ताक्षरित करेगा। ये बात है 62 की। मैं एक बार 63 को स्किप कर रही हूँ क्योंकि सीरीज में अगर हम देखें तो 61, 62, 64, 65 ये एक लाइन और ये एक सेक्शन जो है वो क्रम बन रहा है। 63 को हम बाद में डिस्कस करते हैं। 64 में ये बता रखा है कि जब जो सेक्शन नंबर 62 है उसके यदि अधीन यदि वह व्यक्ति नहीं मिल सके या उस रूप में सम्यक रूप से तामील ना हो सके तब क्या किया जाएगा, तब उस व्यक्ति पर जिस पर सम्मन की तामील की जानी है उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य पर क्या की जाएगी, सम्मन की तामील की जाएगी।
इसको अगर हम देखें तो ये सीपीसी के ऑर्डर जो 5 है, रूल 15 है, वहां पर भी सम्मन की तामील बता रखी है। वहां पर जो सम्मन की तामील है वहां पर लिख रखा है कि वयस्क पुरुष या वयस्क महिला सदस्य पर हो सकती है। लेकिन अगर हम सीआरपीसी के सेक्शन 64 की बात कर रहे हैं तो हमें यह दिमाग में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो सम्मन की तामील है वो केवल वयस्क पुरुष सदस्य पर ही हो सकेगी, और वो भी किसके? कुटुंब के वयस्क पुरुष सदस्य पर। यदि हम इसके स्पष्टीकरण में जाते हैं तो यहाँ पर साफ लिख रखा है कि जो घर का जो नौकर है या जो घर का जो सेवक है उसे किसी भी रूप में घर का सदस्य नहीं मानकर जो सम्मन है उसकी तामील जो है वो नहीं की जा सकती। और मैं बता दूं ये क्वेश्चन भी प्री के अंदर पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो सेक्शन 64 में ही बता रखा है कि यदि सम्मन करने वाला अधिकारी अपेक्षा करता है तो जिस वयस्क पुरुष सदस्य पर सम्मन की तामील की गई है वह दूसरी प्रति के पृष्ठ पर हस्ताक्षर जो है वो करके उसको देंगे। तो ये तो बात हुई हमारे सेक्शन नंबर 64 की। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 65 की। जब उपबंधित तरीके से, यानी जो सेक्शन नंबर 62 है, सेक्शन नंबर 64 है, यदि उस तरीके से यदि तामील नहीं हो सके तब क्या तामील करेंगे? इस तामील को हम प्रतिस्थापित तामील कहते हैं। ये भी प्री का क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापित तामील को कहां पर बता रखा है। तो सिंपल सी बात है, सेक्शन नंबर 65 के अंदर प्रतिस्थापित तामील की बात की जा चुकी है। तो सेक्शन नंबर 65 कहता है कि जब 62 और सेक्शन नंबर 64 में उपबंधित तरीकों से सम्मन की सम्यक रूप से तामील ना हो सके तब सम्मन जो तामील करने वाला अधिकारी है वो क्या करेगा? उस व्यक्ति पर जिस पर सम्मन की तामील की जानी है उसके गृह पर या उसके निवास स्थान पर या ऐसे स्थान पर जहां पर वो मामूली तौर पर रह रहा है उसके सहदृश्य भाग पर क्या कर देगा? चिपका देगा। इसके बाद न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय सम्यक जांच के पश्चात ये घोषणा करेगा कि जो सम्मन है उसकी सम्यक रूप से तामील जो है वो हो चुकी है, नहीं तो नई रीति से जो है सम्मन की जो है तामील जो है वो करवाई जाए। सेक्शन जो 65 है इसमें जो न्यायालय की जांच है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि न्यायालय जांच नहीं करता है तो क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। इसका एक हम केस लॉ लेंगे जो कि केस है राजेश कुमार वर्सेस प्रेम शंकर, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1988 में, जहां पर कहा गया है कि यदि सेक्शन 65 के तहत न्यायालय के द्वारा ये जांच नहीं की जाती है कि जो चस्पा तामील है वो सम्यक रूप से की गई है या नहीं की गई है तो उस ऑर्डर को क्या मान लिया जाएगा? निरस्त मान लिया जाएगा। उस सम्मन को क्या मान लिया जाएगा? निरस्त मान लिया जाएगा। तो आप देखें कि सेक्शन 65 में मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच किया जाना कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं हमारे सेक्शन नंबर 63 पर। सेक्शन नंबर 63 की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि रजिस्ट्रेटेड सोसाइटियां हैं या जो सहकारी सोसाइटियां हैं उन पर जो है वो सम्मन की तामील कैसे होगी। तो उस पर जो सम्मन की तामील है वो उनके सचिव पर, उसके स्थानीय प्रबंधक पर या अन्य अधिकारी पर जो सम्मन की तामील है वो कर दी जाएगी। और यदि ये भी ऑप्शन उपलब्ध ना हो तो जो उस निगम का मुख्य अधिकारी है उसको डाक के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? सम्मन की तामील करवा दी जाएगी। इसी तरीके का एक सेक्शन हमने पढ़ा था सीआरपीसी के अंदर 154(3) में, जहां पर हम डाक द्वारा क्या कर रहे थे? इतला भेज रहे थे किसको? सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को। ये को रिलेशन से क्या है कि कुछ चीजें हमें जो है वो याद रहने लगती है। तो यहाँ पर निगम के अधिकारी को क्या किया जा रहा है? सम्मन की तामील जो है वो डाक के द्वारा भेजी जा रही है। तो ये हुआ चैप्टर का जो पार्ट 61 से 65 तक। अब एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि सीआरपीसी में सम्मन का जो उल्लेख है, कौन कौन से सेक्शन है जहां पर हम सम्मन का उल्लेख पा रहे हैं। तो आप आ जाइए सेक्शन नंबर 91 पर, जहां पर चीजों को पेश करने के लिए आदेशिकाएं जो है न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 204 की, जहां पर अभियुक्त को हाजिर होने के लिए सम्मन जो है वो जारी किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं 244(2) की, जहां पर अभियोजन क्या करता है? जहां पर अभियोजन निवेदन करता है कि साक्षी को चीजों को पेश करने के लिए क्या करें? आप सम्मन जारी करें। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 145 के 9 की, तो वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षी को पेश करने के लिए, दस्तावेज को पेश करने के लिए क्या जारी करें? सम्मन जारी करें। तो ये सीआरपीसी के कुछ सेक्शन थे जहां पर सम्मन की बात की गई है।
दोस्तों अगर आपको ये संबंध का टॉपिक अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, और आपका इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।